हे गाइस। आज इस वीडियो में हम 2023 के सारे इम्पोर्टेंट केसेस, एक साल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेवना सिडियप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन। इस केस में 3 जजेस के बेंच बैठे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हिंदू जॉइंट फैमिली में जो ये मैरिज चाहे वो वाइड हो या वॉइडेबल हो, उससे कोई बच्चा होता है तो उसको उस जॉइंट फैमिली में इनहेरेंट पावर है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कंट्रोल ओवर सर्विस का भी केस है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस था 2023 में बिटवीन द केजरीवाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इस केस में बेसिकली समझा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा और जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ सर्टन्स पावर दी गई, जैसे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर है वो सारा गवर्नमेंट को दिया गया। एंड कुछ चीज़ों को छोड़कर लाइक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई। जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर था, उनके मैरिज रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर था। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस थे जो कि उनके राइट्स को डिफाइन करते हैं, लाइक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर का केस अगर हम पढ़ें तो उन केसेस में भी LGBT कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, उन्हें वैलिडेशन मिला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट स्टिल अभी तक एक प्रॉपर कॉडिफाइड लॉ उनके ऊपर नहीं बनाया गया। और इस केस में बेसिकली बात की गई थी मैरिज रिकॉग्नाइजेशन की। और अगर हम जानते हैं कि मैरिज सेरेमनी के साथ साथ और भी बहुत सारे राइट्स जो होते हैं मैरिज कपल को मिलता है, लाइक सक्सेशन, लाइक अडॉप्शन, लाइक प्रॉपर्टी राइट। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, ना कि जुडिशरी का काम होता है लॉ बनाना। तो पार्लियामेंट को उन्होंने रेफर किया कि आप इस कम्युनिटी के ऊपर स्पेशली एक लॉ बनाइए जिसमें उनके सारी प्रॉब्लम्स को, आइदर वो मैरिज रिलेटेड हो, आइदर वो अडॉप्शन, सेक्सेशन, प्रॉपर्टी राइट, सबसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करके एक लॉ आनी चाहिए इसके ऊपर। तो इन्होंने पार्लियामेंट को एक रिकमेंडेशन भेजा अपनी तरफ से। जब तक पार्लियामेंट इस पे लॉ नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है हाई पावर कमेटी, जो इस कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर उनके अभी जो सर्टेन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके राइट्स को इन्फ्रिजमेंट जो हो रहा है फंडामेंटल राइट का, उसको वायलेट होने से ये अभी रोकेगा। जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है लक्ष्मीबाई चंद्राग्नि वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में बेसिकली आर्टिकल 21 से रिलेटेड चीज़ें थी। जैसे कि जानते हैं हम आर्टिकल 21 बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो इस केस में हुआ ये था कि दो एडल्ट जो थे अलग अलग कम्युनिटी के थे, वो भाग के शादी कर लिए थे। और इसमें यही बोला गया कि राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर इज आवर फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट केस है वो है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें बेसिकली बात की गई थी जो जल्लीकट्टू एक गेम है या एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में। तो इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड का ये कहना था कि ये एक तरीके से एनिमल राइट को इन्फ्रिंज करता है और इसी से रिलेटेड ही सारे स्टेट हाई कोर्ट्स में पिटिशन फाइल की गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की गई तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में इट्स सेलिब्रेट लाइक फेस्टिवल, तो उन्हें रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करवा दी गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू।